अल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दिनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान। कौम से हैं पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। आइए सब तसव्वुर ही तसव्वुर में बरेली चलते हैं, सरकार आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश कर लें। या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए हजरात अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए मैं भी अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप तक पहुँचा दूँ। अगर कोई शेर कोई मिसरा पसंद आए तो अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजें। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें। मैं नाते पाक का मतला बराए मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहजा कर लें। मोहब्बत के साथ झूम कर कह दें एडवांस में सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलें या रसूल अल्लाह। कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि आज सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर किसी ने कसम खाई है तोड़ दो, कफ़ारा मैं दे दूंगा। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलें या रसूल अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। माशाअल्लाह फैजान भाई साउंड आपका लाजवाब हो गया। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह,
जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहजा कर लें। कदम रख बढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा। अरे यार अब तो बोली दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको भी कहलवाने की आदत हो गई है। पुकारो या, मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अगर सरकार को पसंद आ गया तो इंशाअल्लाह दुनिया कामयाब हो जाएगी। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा।
नाते लिखना पढ़ना रिज़वान सब है रब की अता। नाते लिखना पढ़ना रिज़वान सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुझको क्या देंगे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान अफजल रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान का बेहतरीन लहजा जिसको पूरा हिंदुस्तान अफजल रजा रामपुरी के नाम से जानता और पहचानता है, तशरीफ ला चुके हैं। सैयद साहिब क़िबला के बाद फौरन आप अफजल रजा रामपुरी को समाअत करेंगे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। जिसे जिसे मेरी बात से इत्तेफाक हो वो मेरे साथ मिलकर पढ़ ले। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तो खुद न कर। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। रब तआला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह तक़वे वालों और नेक काम करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह तक़वा वाले और नेक लोगों के साथ है। मक्के के अंदर एक मांगने वाला आया और वो मांगने वाला अबू जहल के पास चला गया। अबू जहल से जाकर उस साइल ने उस मांगने वाले ने कहा अबू जहल मैं गरीब हूँ मुफलिस हूँ कल्लाश हूँ
मुझे चंद दिरहम की जरूरत है, तू मुझे चंद दिरहम दे दे। अबू जहल बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर, अल्लाह अल्लाह, उस जालिम ने कुफ्फारे मक्का को जमा किया और कहा साथियों मौका अच्छा है, हम इस मांगने वाले को मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दरवाजे पर भेज देते हैं। उसके बाद मैं ये जानता हूँ अली के पास दिरहम नहीं है, अली के पास दिनार नहीं है, अली के पास दुनियावी दौलत और रकम नहीं है। ए मेरे दोस्तों सुनो, जब अली के दरवाजे पर जाकर ये साइल, ये मांगने वाला अली से सवाल करेगा, दिरहम मांगेगा, अली के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अली इसे कुछ नहीं देंगे। जब माज़अल्लाह अली इस साइल को कुछ नहीं देंगे तो हम अली का, इस्लाम का और माज़अल्लाह ही रब्बिल आलमीन मुसलमान का मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आज भी बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमान का मजाक उड़ाना चाहती है। आज भी प्लानिंग पर प्लानिंग की जा रही है किस तरह से इस्लाम को मिटाया जाए। कोई कहता है मैं अजानों पर पाबंदी लगा दूंगा, कोई कहता है मैं कुरान से 26 आयतों को निकाल दूंगा, कोई कहता है हम मस्जिदों को मिस्मार कर देंगे। और हमारे मुसलमानों की हालत यह है, चौराहों पर खड़े होकर आपस में मशवरा करते, मुसलमानों के दिलों में दर्द है, सदमा है। मुसलमान जो है अल्लाह अल्लाह, वो चौराहों पर खड़े होकर जिक्र कर रहा है यार मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। मुसलमान सिर्फ चौराहे पर तस्करा करता हुआ नजर आता है। ए मुसलमानों, जब से इस्लाम और मुसलमान इस दुनिया के अंदर आया है तभी से बातिल ताकतों ने इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की कोशिश ये की है, प्लानिंग पर प्लानिंग की है। अबू जहल भी यही प्लानिंग कर रहा था, किस तरीके से इस्लाम को मिटाया जाए, किस तरीके से मुसलमान को मिटाया जाए। कुफ्फारे मक्का ने कहा ए अबू जहल ये बता, अगर ये मांगने वाला अली के दरवाजे पर चला गया, अली ने इसे कुछ ना दिया तो माज़अल्लाह ही रब्बिल आलमीन तो इस्लाम का मजाक कैसे उड़ाएगा। तो अबू जहल ने कहा ए मेरे साथियों सुनो, अली का अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है, अल्लाह जिसे जो चाहे वो अता कर दे और अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियारात अता किए हैं। ए साथियों सुनो, जब ये साइल अली के दरवाजे पर जाकर सवाल करेगा, अली इसे कुछ ना देंगे तो हम अली का ये कहकर माज़अल्लाह मजाक उड़ाएंगे कि ए अली तुम कहते हो तुम्हारा रब तमाम कायनात का मालिक है, तुम्हारा रब जिसे जो चाहता है अता करता है। अली तुम तो कलमा पढ़ते हो, मुसलमान हो, एक खुदा को मानने वाले हो, पैगंबर आजम से इश्क रखते हो। अली तुम्हारे पास तो इतना भी नहीं है जो तुम एक मांगने वाले को चंद दिरहम दे दो, तुम्हारे रब ने तुम्हें क्यों नहीं दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अल मुख्तसर। इस जालिम ने कहा साथियों सुनो, जब अली इसे कुछ नहीं देंगे हम इस्लाम का, मुसलमान का मजाक उड़ाएंगे। कुफ्फारे मक्का ने कहा ठीक है, जल्दी करो, इस मांगने वाले को मौलाए कायनात के दरवाजे पर भेज दो। अबू जहल ने कहा ए साइल सुन, तुझे जो वो सामने दरवाजा नजर आ रहा है वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का घर है, जा अली के दरवाजे पर चला जा, अली के दरवाजे पर जाकर जो तू सवाल करेगा अली वो तुझे अता कर देंगे। साइल जो था वो मौलाए कायनात को जानता भी नहीं था, कहीं दूर से चलकर आया था, खुश हो गया, मौलाए कायनात के दरवाजे पर पहुंचा। जाने के बाद दस्तक दी, अली घर में तशरीफ फरमाते, निकल कर बाहर आए, फरमाया मौलाए कायनात ने क्या है। कहने लगा अली मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, गरीब हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, चंद दिरहम और दिनार दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह, मौलाए कायनात ने इस साइल को मना नहीं किया, बल्कि अली ने फरमाया ए साइल ये बता तुझे किसने भेजा है। साइल ने कहा मुझे अबू जहल और उसके साथियों ने भेजा है। अल्लाह अल्लाह, अब आप मौलाए कायनात की शान मुलाहजा करें। मैं एक बात रोककर आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने आलिम तसव्वुर में अबू जहल से कहा ए जालिम, ए जाबिर, ए बदवक्त, तू ये सोच रहा था अली के पास दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है, तो तू अली को जलील और रुस्वा करेगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा जालिम सुन ले, अगर अली के पास दिरहम और दिनार नहीं है तो क्या हुआ, अली के पास खौफे खुदा की ताकत और पावर तो है, अली के पास दुनियावी दौलत नहीं है तो क्या हुआ, अली के पास इश्क रसूल की दौलत तो है। तुझको क्या
देंगे चाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा चमने मुस्तफ़ा, रतनपुर कला, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शबे बारात, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रतनपुर कला के सुन्नी मुसलमान। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदात, फैसला तो खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। मौला कायनात के दरवाजे पर ये मांगने वाला गया, कहा अली गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लाश हूँ, चंद दिरहम दिनार दे दीजिए। अली ने मना नहीं फरमाया। अली ने फरमाया ए साइल अपने हाथों को फैला ले, अपने हाथों को खोल ले। साइल खुश हो रहा था, अली मुझे दिरहम देंगे, दीनार देंगे, अली मुझे दुनियावी दौलत और रकम देंगे। अल्लाह अल्लाह, मगर साइल हैरान हो गया। उसके हैरान होने की, मुताजिब होने की वजह यह थी कि अली ने उसे कुछ दिया नहीं, बल्कि अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह, थोड़ा ऊंच आवाज में कह दें सुभान अल्लाह। अली ने उसे कुछ दिया नहीं, बल्कि अली के लब जुम्बिश करने लगे। अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। साइल हाथ फैलाए खड़ा है, मौला कायनात कुछ पढ़ रहे हैं। चंद मिनट के बाद अली ने कुछ पढ़कर इसके हाथों में दम कर दिया और फरमाया अली ने, ए साइल जा अबू जहल के पास चला जा और अबू जहल के पास जाकर अपने हाथों को खोलना। साइल भी हैरान है, हाथों को बंद किया, अबू जहल के करीब गया। अबू जहल पहले से ही मुंतजिर था। बोला साइल हाथों में क्या लेकर आया है? इस साइल ने कहा ए अबू जहल कुछ लेकर नहीं आया हूँ। साइल ने कहा कुछ लेकर नहीं आया हूँ। अबू जहल बोला तेरे हाथ तो बंद है, जरा हाथों को खोल। इस साइल ने जब हाथ खोले तो अबू जहल की आंखें फैल गई, इसलिए कि साइल के हाथ खाली नहीं थे, बल्कि साइल के हाथों में सोने के सिक्के मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल बोला साइल ये बता अली ने तुझे ये सिक्के कहाँ से दिए? साइल ने कहा ए अबू जहल मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा, झूठ क्यों कहूंगा? अली ने मुझे कुछ दिया नहीं था, बल्कि कोई कलाम पढ़ा था। ये उसी कलाम की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अबू जहल जलीलो रुस्वा होकर वापस चला गया। ये साइल चंद कदम आगे बढ़ा था, फिर अकल बोल पड़ी, चल यार दोबारा अली के दरवाजे पे चलते हैं, अली से जाकर मालूम करते हैं आखिरकार अली ने ऐसा कौन सा कलाम तिलावत किया था जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। साइल दोबारा अली के दरवाजे पर आ गया, फिर दस्तक दी। अली घर में जलवा फरमाते निकल कर बाहर आए। फरमाया मौलाए कायनात ने अब क्या है? कहने लगा अली एक सवाल और है, उसे भी पूरा फरमा दे। मौलाए कायनात ने फरमाया अच्छा कर, क्या सवाल है? कहने लगा अली आपने ऐसा क्या पढ़ा था जिसके सबब अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए? मौलाए कायनात ने मुस्कुराकर जवाब दिया ए साइल इस बात से तेरा क्या मतलब कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, इस बात से तेरा क्या लेना देना? तुझे जिस चीज की जरूरत थी वो तुझे मिल गई। साइल कहने लगा अली तुम्हें खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे बताइए आपने क्या पढ़ा था? अल्लाह अल्लाह। मौलाए कायनात ने जब खुदा और मुस्तफ़ा के नामे पाक को सुना, अली की आंखों से आंसू टपकने लगे, अली की आंखें अश्कबार हो गई। ए रतनपुर कला के सुन्नी जिंदा दिल गयोर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे सामने कुरान की तिलावत की जाती है, हम महफिलों में बैठकर मजाक करते, हंसी करते, ठिट्ठे उड़ाते, हमारे सामने जिक्र खुदा होता है, हम उसके अदब को भी मलहूज नहीं रखते, हमारे सामने नबी की नात पढ़ी जा रही होती है और हम महफिल में बैठकर दुनियावी बातों में मुलव्विस
होते हैं। अल्लाह अल्लाह, अली का इश्क मुस्तफ़ा देखें, अली का खौफ खुदा देखें। जैसे ही मौला कायनात के सामने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया गया, अल्लाह 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 अल्लाह, अली की आंखों से आंसू टपकने लगे। आज हम हंसते बहुत हैं, रोते कम हैं, जबकि कुरान कहता है फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, तुम हंसो कम, रो ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई एक ऐसी रात आई कि आपने रात को जागकर 1 घंटा कुरान की तिलावत की हो और फिर रो रो कर रब की बारगाह में दुआएं की हो? अल्लाह अल्लाह, आज हम कई कई घंटे यूट्यूब पे सीरियल देखने में गुजार देते, गूगल पे सर्च मार मार के वीडियो देखने में गुजार देते, चौराहों पर खड़े होने में गुजार देते, मगर अल्लाह अल्लाह ईशा की नमाज के बाद अपने घरों में अल्लाह का विर्द हम नहीं करते, दुरूद पाक हम नहीं पढ़ते, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों पर अमल हम नहीं करते, और हम ये समझ रहे हैं कि हमसे ज्यादा नेक कोई नहीं है, हमसे ज्यादा तकवे वाला कोई नहीं है, हमसे ज्यादा परहेजगार कोई नहीं है। लोग कहते हैं हजरत कमाता बहुत हूं, बरकत नहीं होती। मैं तो कोई गुनाह भी नहीं करता हूं, मैं तो कोई बुराई भी नहीं करता हूं। मैंने कहा नमाज कितनी पढ़ता है? कहने लगा हजरत जुमे की पढ़ लेता हूं। ले, आज मुसलमान नमाज को कज़ा कर रहा, गुनाह ही नहीं समझ रहा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, गुनाह ही नहीं समझ रहा है, चुगलियां करता, गीबत करता है। ना जाने आज कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ना पाया जाता हो। मैं भी उसी में शामिल हूं, आप भी उसी में शामिल है। मैं भी कोई नबी या फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं। और मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी नेक इंसान से कोई खता सरजद हो जाए, वाक़े हो जाए, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो गलत हो गया। लोगों ने अर्ज किया हुजूर इसका मतलब क्या है? तो मौला कायनात ने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों सुनो, इसका मतलब ये है कि वो नबी या फरिश्ता नहीं है, बल्कि वो भी इंसान है। और आका फरमाते अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज़े पंजगाना बा जमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, वो चेहरे पे दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। इंसान से गुनाह होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि गुनाह ना होना बहुत बड़ी बात है। आइए हम सब रब की बारगाह में झुकते हैं। आज ये मुकद्दस रात है, मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, सैयदा आयशा रिवायत करती है कि पैगंबर आजम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को शाबान की 15वीं रात ऐसी अता की है कि इस रात में बंदा अल्लाह से जो जायज दुआ करता है, अल्लाह अपने उस बंदे की हर जायज दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। आप आज की इस मुकद्दस रात में अल्लाह से इंशाअल्लाह जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। आप जो अल्लाह से दुआ करेंगे आपकी हर जायज़ दुआ कबूल हो जाएगी। मगर आखिर में मेरे नबी ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, उनमें से चंद लोग वो हैं जो माँ बाप को सताते, माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, उनकी इस रात में बख्शिश नहीं की जाती। जो दिल में किना रखे, बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में बख्शिश नहीं फरमाता। जो इंसान शराब पिए, नशा करे, अल्लाह उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं फरमाता। अल्लाह अल्लाह, चंद लोग और हैं, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, अगर किसी के दिल में हसद है, किना है, बुग़्ज़ है, या कोई शराब पीता, जुआ खेलता, गुनाह करता है, या माँ बाप को सता दिया है, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से तौबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं, जब कोई मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ उसके गुनाहों को माफ नहीं फरमाता है, बल्कि अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर मुझसे कहीं लफ्जिश होगी तो ये उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे। मुझे दूसरी जगह अभी बिलारी भी जाना है, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात के पास दोबारा ये साइल आ गया। भूले तो नहीं है आप लोग? बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। भूले तो नहीं है? अच्छा, तो मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये मांगने वाला, ये साइल
दोबारा मौला कायनात के दरवाजे पे आ गया, कहने लगा अली मुझे बता दीजिए आपने कौन सा कलाम पढ़ा था जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अल्लाह अल्लाह। मौला कायनात ने फरमाया इस बात से तेरा क्या मतलब, मैंने क्या पढ़ा था? कहने लगा अली तुम्हें खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता मुझे बतलाइए आपने क्या पढ़ा था। अली ने जब इतना सुना आंखों से अश्क टपकने लगे, आंखें जो थी वो नम हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मौला कायनात ने फरमाया तवज्जो से सुने, इन जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहरत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद। बैठे रहें उलमा, बैठकर आप बैठे रहें, उलमा इस्तेकबाल कर लेंगे खड़े होकर, बिल्कुल बैठे रहें आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रहमानी मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद रहमानी मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खतीब हिंदुस्तान औलादे रसूल सैयद रहमानी मियां साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। सैयद रिजवान मियां साहिब किबला के बाद अफजल रजा रामपुरी पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर सैयद साहिब किबला की आपको सुननी है। जो लोग खड़े हैं अगर बैठ सके तो बैठ जा। ऐसे ऐसे चेहरे आ रहे हैं शायद आपने कभी देखे हो या ना देखे हो, बैठकर जलसे को समाप्त करने की कोशिश करें। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से दीदार कर रहे हैं पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रहमानी मियाँ साहब क़िबला अतालल्लाहु उमरा का। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप हज़रत के ख़िताब को समाप्त करेंगे। मैं बस चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचा रहा हूँ। मौला कायनात के दरवाज़े पे ये साइल दोबारा आ गया और कहने लगा कि ए अली आपने क्या पढ़ा था जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। साहिल बोला मौला कायनात आप मुझे बता दीजिए कि आपने कौन सा कलाम तिलावत किया था जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। मौला कायनात ने फरमाया ए साहिल सुन, जब तू मेरे दरवाजे पे आया था तुझे देने के लिए उस वक्त मेरे घर में कोई चीज मौजूद ना थी, मेरे पास दिरहम और दिनार भी ना थे। अगर मैं तुझे कुछ ना देता तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अबू जहल और उसके साथी माज़अल्लाह मेरा मजाक उड़ाते। मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं था, मगर मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर साबिर और शाकिर रहते हुए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दुरूदे पाक पढ़ दिया था। ये उसी दुरूदे पाक की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। ए रतनपुर कला के सुन्नी जिंदा दिल गयोर मुसलमानों, जरा गौर करें, अगर हम अपने नबी पर दुरूदे पाक पढ़ेंगे तो क्या हमारे रिस्क में बरकत नहीं होगी? अगर हम नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करने के साथ साथ कसरत से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करेंगे तो क्या हमें बीमारियों से शिफा नहीं मिलेगी? आज आप अपनी बस्ती में एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। हर घर में बीमारी परेशानी नजर आती है। ये सब बीमारियां परेशानियां हमारे हाथों की कमाई है, हमारी बदआमालियों का नतीजा है। आइए सब मिलकर मेरे साथ तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मा, हाँ थोड़ा धीरे बोलिए, कभी आपकी आवाज बाहर तक चली जाए। हाँ, ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जां, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां, हम सबकी ज़बां, रतनपुर वालों की ज़बां। ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां,
चुनीनो चुना बने दो जहां वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।